अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप एक हफ्ते से ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से हमारे केसीआर साहब की इफ्तार पार्टी के कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे और तमाम मुसलमानों से इस इफ्तार पार्टी का बाइकाट करने की अपील की गई थी और उसके वजूहात भी आपके सामने रखे गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल की पार्टी जो है ना हमारे उस ऐलानात की हकीकत में तस्दीक हो गई। जो कल तूफान बदतमीजी के जो मनाजिर सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहे हैं वो मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्र है। मैं सबसे पहले उन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर की जिन्होंने इस इफ्तार पार्टी का बाइकाट किया, जिसमें बिलखुसूस उलमाए किराम हैं और मशाइख़ इज़्ज़ाम हैं और हमारे स्टेट के उन बड़ी तंजीमें जो समाजी खिदमत में अपना सानी नहीं रखती, उस तंजीमों के कदावर कायदीन ने इस इफ्तार पार्टी से दूरी इख्तियार की है। मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हकीकत को सामने रखते हुए और ये बड़ा कदम उठाया और आपके इस कदम से हुकूमत तेलंगाना को एक बेहतरीन जो है ना पैगाम पहुंचा है और जिसकी बिना पर हमारे केसीआर साहब ने कल की तकरीर में खास तौर से ये जुमला अदा किया कि जो लोग आए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जो लोग नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जो नहीं आए उनका शुक्रिया अदा करने के पसे पर्दा उन्होंने ये खुले तौर पर कह दिया है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और आप नहीं आए भी तो आपका शुक्रिया है, लिहाजा आपसे मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये उन अल्फाज में ये उनके ख्यालात जो ना पोशीदा थे और समझने वाले समझ गए हैं। अब जो लोग गए हैं उनके ईमान का और मुसलमानों के साथ उनका जो है ना जो रवैया है, जो ख्याल है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और उनको अल्लाह ताला जो है ना उसका जो कुछ भी जो है ना अल्लाह की तरफ से जो फैसला होगा वो तो होगा कि जो कौम के नहीं होते तो होते हो, ये आम बात है कि और वहां पर ये तूफान बदतमीजी भी सामने आई कि केसीआर के सामने एक सबखत दे रहा था कि खजूर खाने के लिए केसीआर के हाथ से, यानी ऐसा मालूम हो रहा कि केसीआर के हाथ से खजूर खा ली तो उनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। लानत है तुम्हारी मुसलमानी पर, तुम्हारी सोच पर, जो तुम अपने आप को मुसलमान कह रहे हो। और दूसरी शर्मनाक बात ये सामने आई है कि इधर अजान हो रही है, उधर नमाज हो रही है और इधर लोग जो है ना खाने के देगों पर टूट पड़े हैं और उसमें तकरीबन जो है ना बसर इख्तिदार पार्टी के जो ना मेंबर से कारकुना है और कई लोग जो ना हमारे टोपी पहने हुए गैर जो है ना कम्युनिटी के लोग भी वहां पर दीगर कम्युनिटी के लोग भी हैं। यानी मैसेज तो ये जा रहा था कि मुसलमान जो है ना नमाज को छोड़ के खाने की देख पर टूटे नहीं। और ये भी मुझे जो है ना एक बनी बनाई हुई जो है ना एक साजिश नजर आती है कि मुसलमानों को इस तरह जो ना एक्सपोज किया गया है कि इनको नमाज के लिए इनको खाने की जरूरत है। यानी केसीआर ने हर तरीके से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका ये हाथ से जाने नहीं देते और बड़े फखर से कह रहे थे कि वेलफेयर से जो ना 12,000 करोड़ रुपए हमने वेलफेयर पर खर्च किया। तो केसीआर साहब का तफसील बताइए आप कि 12,000 रुपए कौन से वेलफेयर पे आप खर्च किए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मंदिरों के तामीर में हजारों करोड़ रुपए जो ना खर्च कर दिए और जो ना आप ये कह सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपए की औकाफी जायदाद को मैंने हथिया लिया है। आप ये कह सकते हैं
کہ 2 लाख जो है ना 16,000 गरीब मुसलमानों को धोखा देकर सब्सिडी लोन के ऊपर उनको धोखा दिया है, उनको जारी नहीं किया। ये आप जरूर कह सकते हैं। वक्फ इमलाक को तबाह करने में मेरा हाथ है, आप ये बराबर कह सकते हैं। और अगर कहीं भी अगर धोखा देने की, झूठ बोलने की अगर यूनिवर्सिटी होती तो ये केसीआर साहब को वो धोखा देने की यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट की डिग्री जरूर मिलती। और मैं तो पहले देता हूं, अब मैं आपको धोखा देने में मैं आपको डॉक्टरेट की डिग्री दे रहा हूं कि पूरे तेलंगाना में मोदी को भी आपने पीछे कर दिया है। यकीनन आप वजीर आजम बनने के काबिल है, क्योंकि जो जितना धोखा देता है वो उतनी सीट पर जाता है। और आप धोखा देने में आप पीएचडी को भी जो ना पार कर लिए हैं। मैं आपको डॉक्टर जो ना के चंद्रशेखर राव जो ना कहता हूं कि लास्ट में धोखा देने की यूनिवर्सिटी से आप डॉक्टरेट निकाल चुके हैं आप। और बिलखुसूस धोखा जो ना आप मुसलमानों को जो ना ज्यादा दे रहे हैं, यह याद रखिए आप। अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है, वाकई अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है कि मुसलमान आपको जो ना 9 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। हो सकता है अल्लाह जो ना 9 साल तक हमको जो ना इंतजार करने में रखा है, और 2024 में अब आने वाले रमजान में आप जो ना बरसरे इख्तियार ना रहे और कोई जो ना इफ्तार पार्टी कर ले, कम अज कम वो तो जो ना मुसलमानों को रुसवा तो नहीं करेगा। और जो ना ऐसे धोखेबाज से जो ना हमारे तेलंगाना को छुटकारा तो मिल जाएगा जो मुसलमानों को तरह तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं ये बात खुले तौर पर कह रहा हूं कि केसीआर साहब, आपकी पूरी हुकूमत बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है और मुसलमानों के आप हमदर्द नहीं बल्कि सबसे बड़े जो ना दुश्मन जाहिर हुए हैं आप। और कल की जो इफ्तार पार्टी में जो है ना तूफान बदतमीजी के जो मनाजिर आए, आपको तो जो है ना ये जिम्मेदारी लेते हुए आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं नाज़रीन के को जो ना ये बात कह रहा हूं कि नेशनल मीडिया में कल की इफ्तार पार्टी पर जो डिबेट चल रहे हैं 66 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है। बताइए आप, कल की इफ्तार पार्टी 66 करोड़ की थी। और बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि एक जो ना जो 2014 से एक ही शख्स को खाना बनाने का टेंडर दिया गया है और कल की दावत के लिए 8 करोड़ का टेंडर दिया गया है। और एक समझने वाली बात यह है कि हमारी हुकूमत किस तरह से धोखा दे रही है। एक रुखे पे एक आदमी को जो ना अंदर छोड़ा जाता है, तो आप जितने रुखे छिपा है, क्या उसका रुखों का आपके पास गिनती नहीं है, अंदाजा नहीं है? 8,000 9,000 का ऐलान हुआ और वहां पर 4,000 आदमी का खाना नहीं बचा, नहीं पका। तो ये क्या ये धोखा है? फरेब है मुसलमानों के साथ, धोखा है। और अहम नमाज के टाइम पर अपने कारकुनों को छोड़ के जाओ, लूटम लाठी करो, मुसलमानों को बदनाम करो, वो जमीन फरोज जो ना देवों पर टूट पड़े। शर्म आनी चाहिए कि रमजान के महीने में तुम मुसलमानों को इस तरह से जो ना जिल्लत करने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या जलील कर सकते? अल्लाह तुम्हारे को जलील कर देगा। तुम माह इतने मुतबरिक महीने में ये तुम जो ना गिरी हरकत किए हैं, तुमको जो ना अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। वाकई अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है, और अल्लाह की जो ना लाठी तुम पर जरूर पड़ेगी। हो सकता है ये तुम्हारी आखिरी इफ्तार पार्टी हो सकती है, क्योंकि तुमने जो ना जितने तकलीफात दिए हैं मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हमारा ये सीएम भला बताइए आप 8 करोड़ की जो का खाना पका था, और फिर इसके अंदर करता धरता एडवाइजर साहब एक दिन जाना है, अल्लाह के पास मुंह बताना है। जो रोजगारों के नाम के ऊपर जो धोखा दिया गया है, बदौलत माइशर एक आदमी तुम्हारा गिरेबान पकड़ के तार कर देगा। और जो कारपोरेशनों के चेयरमैन जो टेंडर जो है एक शख्स को दिलाने में जो आगे है, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा नाम और निशान सफ़े हस्ती से अल्लाह ताला मिटा देगा। अरे रोजानों के साथ खिलवाड़, इधर मैयतों के साथ खिलवाड़, खबरस्तानों के साथ खिलवाड़, लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर। इतने मुबारक महीने में यहां पर भी अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, मरने का एहसास नहीं है, कब तक जिंदा रहोगे? तो ये समझ लेना चाहिए
بالکلیہ طور پر سی ایم کی افطار پارٹی بالکلیہ ناکام سوائے شعبے کے کچھ نہیں رہی، اور یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی یہ KCR کی ایک سازش تھی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔